नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाला स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हमारा 5वां पाठ चल रहा है। आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों की ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि कैसे तत्सम तद्भव शब्दों को पहचाना जा सकता है। कौन कौन से तत्सम शब्द जो है आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अमूमन क्या होता है, हम उन तत्सम शब्दों को याद करते हैं जो घिसे पिटे हो चुके हैं। अब आयोग जो है वो नए नए तरीके से नए नए तद्भव शब्द पूछते हैं और इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हर पेपर में तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन जरूर होता है। आप इनको रख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ेंगे। और अगर अब तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण व्याकरण आपको बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तत्सम तद्भव शब्द समझते हैं। सामान्य भाषा में तत्सम समझते हैं। तत्व मतलब उसका, सम मतलब समान, जो शुद्ध रूप ही है। क्योंकि इतना हमें पता है कि हिंदी संस्कृत से निकली हुई है, तो हिंदी की जन्मी संस्कृत भाषा हो गई। तो तत्व मतलब वही रूप है जो, यानी हिंदी में संस्कृत प्रयुक्त हो रही है, वो तत्सम हो गया। और तद मतलब उसका, भव मतलब अर्थ, यानी संस्कृत का जो हिंदी अनुवाद है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, तत्सम तद्भव शब्द भाषा के विकास में महत्वपूर्ण है। तत्सम तद्भव शब्द तत्सम शब्द संस्कृत के लिए गए होते हैं, जबकि तद्भव शब्द हिंदी भाषा के आधार पर बने होते हैं। तत्सम शब्दों में ध्वनि और वर्तनी के परिवर्तन का अनुभव होता है, जबकि तद्भव शब्द स्वाभाविक रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला नियम क्या होता है? पहले नियम है, तत्सम शब्द में स्रा जो होता है, इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में शा, दंती शा का प्रयोग होता है। यानी तत्सम शब्द वो होते हैं जिसमें स्रा आएगा, जगह जगह स्रा आएगा। ठीक है, तो उनमें वो समझो वो तत्सम शब्द है। क्या? जैसे धन श्रेष्ठी, धन सेठी, जहां स्रा आएगा वहां सा आ जाए। धन श्रेष्ठी का मतलब धन सेठी, श्रेष्ठी का मतलब सेठ, श्रृंगाल का मतलब सियार, श्रृंग का मतलब सींग, श्रावण का मतलब सावन, श्राप का मतलब शाप, श्रृंखला का मतलब संकल्प। तो ये जैसे शब्द आ जाते हैं, जहां श्रा आ जाता है वहां दंती सा हो जाता है। ये जो श्रा है, मिश्रित श्रा, तो ये जो है हमेशा तत्सम शब्द होता है, और दंती सा हमेशा तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, पहली ट्रिक थी श्रा आए तो तत्सम शब्द। दूसरी ट्रिक है, तत्सम शब्दों के पीछे अक्षः लगता है। ठीक है, पीछे लिखिएगा या कहीं भी, तो ये अक्षर का प्रयोग जहां होगा समझो वो तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्दों के पीछे जो है खा या छा का प्रयोग होता है। जहां अक्षर लगा हुआ समझो वो क्या है, वो तत्सम शब्द है। जैसे पक्षी का आ जाएगा पंछी, छती छती, क्षत्रिय खत्री, क्षत्रिय खत्री। ठीक है, क्षमा, ये क्षमा हो जाएगा। क्षीर खीर, क्षीण छीन, क्षेत्र खीर, क्षार खार। तो ये कुल मिलाकर के जहां अक्षर आ जाता है, का और सा को मिलकर के अक्षर बना हुआ है, जहां ये छा आता है वहां तत्सम शब्द रहता है। क्या बोला हमने? जहां सा आता है वो तत्सम शब्द है, जहां छा आता है, अक्षर आता है, वो तत्सम शब्द है। तीसरा ट्रिक है, तत्सम शब्दों में सा यानी मूर्धन्य सा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में दंत सा का प्रयोग। जहां मूर्धन्य सा है समझो वो तत्सम शब्द है, और उसी के आगे अगर दंत सा का प्रयोग हुआ समझो वो तद्भव शब्द है। जैसे दीप शलाका, दिया सलाई, सलाका सलाई, श्यामल श्यामला, शून्य शून्य, सप्तशती सतसई, साग शाग,
शमशान, शमशान, सिर, सिर, श्यामल, शाला, श्यालस यानी शाला, सैया, सेज, शुष्क, सूखा, शाली, साली, शूकर, सुअर, शिला, सिल, सत, सौ, शीर्ष, शीश, सरकर, शक्कर। तो जहां मूर्धन्य सा आ जाता है वहां तत्सम शब्द होता है। ऊपर से हमने क्या पढ़ा, जहां स्रा आता है वह तत्सम शब्द है, जहां अक्षा आता है पहले तो समझो वो तत्सम शब्द है, जहां मूर्धन्य सा आता है समझो वो तत्सम शब्द होता है। अब चौथा नियम है कि तत्सम शब्दों में हमेशा रा की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, रा की मात्रा कहाँ लगती है, एक तो ऊपर लगती है और एक शब्द के नीचे, वर्ण के नीचे लगती है। ठीक है, री, ये ऐसे नहीं, ये तो री हो जाएगा, रा लगता है एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, रा की मात्रा। तो जैसे आम्र, आम, व्याघ्र, बाघ, भ्राता, भाई, प्रिया, पिया, व्याघ्र, बाघ, हरिद्रा, हल्दी, ग्रीष्म, गर्मी। देखो ये ऊपर भी रा लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्राहक, गाहक, ग्रामीण, गंवार, प्रस्वेदा, पसीना, प्रस्तर, पत्थर, भद्र, भला। ठीक है, तो ये था। अब आगे आता है जहां तालव्य सा का प्रयोग होता है, यानी शब्द जो जिसमें तालव्य सा का प्रयोग होगा समझो वो तत्सम शब्द होता है। ऊपर से हमने क्या पढ़ा, जिसमें स्रा का प्रयोग होता है, जिसमें अक्षा का प्रयोग होता है, जिसमें जो है वो मूर्धन्य सा का प्रयोग होता है, जिसमें रा की मात्रा का प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ तालव्य सा का प्रयोग जहाँ होता है वो भी तत्सम शब्द। जैसे कृषक, किसान, वर्ष, बरस, वंश, पांच, वर्षा, बरसात, शुष्क, सूखा, शीर्ष, शीश, श्रेष्ठी, सेठ। देखो यहाँ ये स्रा का प्रयोग हुआ, हमने कहा जहां स्रा का प्रयोग होगा वहां दंत सा हो जाएगा, और यहाँ भी मूर्धन्य तालव्य सा का प्रयोग हुआ तो यहाँ भी दंत सा हो जाएगा। यशोदा, यशोदा, मूषक, मूस। ठीक है, यहाँ भी कहा था जहां मूर्धन्य सा का प्रयोग है वहां भी दंत सा हो जाएगा। यानी दंत सा कहाँ कहाँ होता है, एक तो मूर्धन्य सा हो और एक स्रा वाला सा हो, और दूसरा ये तालव्य सा हो, दंत सा का प्रयोग होता है। छठा नियम होगा, वा का प्रयोग जहां होता है वो तत्सम शब्द होता है, और बा का प्रयोग जहां होता है वो तद्भव शब्द होता है। याद रखना, जहां वा का प्रयोग होता है वो तत्सम, जहां बा का प्रयोग होता है वो तद्भव शब्द होता है। जैसे वन, वन, व्याघ्र, बाघ, वाणी, बनिया, वाणी, आवाज, वर यात्रा, बारात, वर्ष, व्रस, वैर, बैर, विवाह, ब्याह, बहु, बहु, वाष्प, भाप, बट, बड, बज्रांग, बजरंग, वल्स, बछड़ा, विद्युत, बिजली, वक, बगुला, वंश, बांस, ऋषिका, बिच्छू, वार्ता, बार, वानर, बंदर, व्यथा, विथा, वर्षा, बरसात, विकार, विगाड़ा, वचन, बचन, वृद्ध, बुढ़ा। ठीक है, वा का प्रयोग जहां होता है वो तत्सम शब्द होता है। अब सातवां आखिरी नियम है हमारा, ये है तत्सम शब्दों में री का प्रयोग होता है। री का प्रयोग कैसे होगा, अभी हमने बताया था कि री हमेशा वर्ण के नीचे लगती है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर से क्या बताया, जहां स्रा का प्रयोग होता है तत्सम शब्द है, जहां रा की मात्रा का प्रयोग होता है तत्सम शब्द है, जहां वा का प्रयोग होता है तत्सम शब्द है, जहां मूर्धन्य सा का प्रयोग होता है तत्सम शब्द है, जहां तालव्य सा का प्रयोग होता है तत्सम शब्द होता है, जहां अक्षा का प्रयोग होता है वहां तत्सम शब्द होता है। अब हमने बताया कि रे का प्रयोग जहां होता है
वो तत्सम शब्द रे की मात्रा का प्रयोग होता है तत्सम शब्द। जैसे कृत गृह कचहरी, ऋषक रीछ, कृष्ण किशन, कृपा कृपा, ग्रह घर, वृद्ध बुढ़ा, नृत्य नाच, तीर्ण तिनका, घृणा घिन, घृत घी, कृतग्रह कचहरी, गृहिणी गर्मी, ठीक है, गृहिणी गर्मी। तो ये 7 ट्रिक हमने आपको बताई थी जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आपने इन ट्रिकों को भी पहचान लिया तो समझो आधा तत्सम आपके दिमाग में वैसे ही घिस जाएगा। ठीक है, आपने याद रखना सरा से तत्सम शब्द होता है, अक्षर वाला जिसमें आता है वो तत्सम शब्द होता है, सा मूर्धन्य सा वर्ण जिसमें आता है वो तत्सम शब्द होता है, रा की मात्रा का प्रयोग जहां आता है वो तत्सम शब्द होता है, सा की सा शब्द तालब सा जहां आता है वो तत्सम शब्द होता है, वा जहां आता है वो तत्सम शब्द होता है, रे की मात्रा जहां आती है वो तत्सम शब्द होता है। तो कुल मिलाकर के आपने इतना रखना है, आप आधा से ज्यादा तत्सम शब्द याद कर लेंगे। ठीक है, आपको ये हर तत्सम शब्द रटने की जरूरत नहीं, आपने इतना पहचाना है, ट्रिक करके आपने इसको देखना है। ठीक है, अब चले कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कागा जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, कागा का हो जाएगा उत्तर का, कहा, काक नहीं होगा, कौवा नहीं होगा, काग नहीं होगा, बल्कि तत्सम यानी संस्कृत शब्द हो जाएगा का कहा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो तत्सम शब्द इसमें ए बात 3 इसमें तद्भव है और 1 इसमें तत्सम है। तत्सम कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा त्वरित, त्वरित कार्य होना चाहिए, यानी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं त्वरित कार्य होना चाहिए, अर्थात त्वरित मतलब तुरंत यानी जल्दी। ठीक है, ये हो गया इसका तद्भव रूप हो जाएगा जल्दी, तुरंत। हाथी का तत्सम होता है हस्ती, आलस का तत्सम होता है आलस्य, खप्पर का तत्सम होता है करपर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, हिय तद्भव शब्द का तत्सम रूप, हिय जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो हिय का होता है हृदय। ठीक है, तत्सम रूप हो जाएगा हृदय। प्रिया का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, प्रिया। माँ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मातृ। आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अश्रु। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, छत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, छत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा छत्र का हो गया छतरी। ठीक है, राइट आंसर छतरी आ जाएगा। और छाया का तत्सम रूप क्या होता है, छाह होता है। छाया का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, छाह। चैत्र का चैत, चक्र का चक्का। ठीक है, ये तत्सम रूप हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 की, बाघ किस शब्द का तद्भव रूप, यानी बाघ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो व्याघ्र तत्सम शब्द है और बाघ इसका तद्भव रूप हो जाएगा। बघेरा का तत्सम शब्द हो जाएगा व्याघ्र, बघेरे को भी व्याघ्र बोलते हैं। सिंह का हो जाएगा शेर, दृष्ट का हो जाएगा ढीठ, इसका तद्भव रूप ढीठ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, केला का तत्सम रूप क्या आ जाएगा, तो केला का तत्सम रूप जो हो जाएगा कदली हो जाएगा। और केल का, ठीक है, ये इसके एक ही रूप। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, पुष्प का हृदय क्या हो जाएगा, पुष्प का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो पुष्प का हो जाएगा फूल। ठीक है, घोटक का क्या हो जाएगा, घोड़ा। पत्र का क्या हो जाएगा, पत्ता। गुलाब का क्या हो जाएगा, पाटलम। गुलाब का तत्सम रूप है पाटलम, पत्र का तद्भव रूप है पत्ता, घोटक का तद्भव रूप है घोड़ा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, गधा का तत्सम रूप हो जाएगा, तो अभी हमने क्या जाना था, घोटक माने भी गधा होता है, लेकिन ये गर्दभा मतलब, सॉरी, घोटक माने घोड़ा हो गया और गर्दभा मतलब गधा हो गया। ठीक है,
प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। घोटा का तद्भव क्या हो जाएगा? तो ये हमने पढ़ा था, घोटा का मतलब घोड़ा हो गया, ठीक है। घटिका का मतलब घड़ी हो गई, चणका का मतलब चना हो गया, खटवा का मतलब हो गया खाट, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। यज्ञ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? यज्ञ तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा यज्ञ, ठीक है। यज्ञ कई बार गांव में होता है ना कि यज्ञ हो रही है, तो ये यज्ञ हो गया हिंदी रूप, ठीक है। और 11वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न हमारा होगा, सांस का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो इसका आ जाएगा श्वास, श्वास, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हमने आज केवल इसमें हमने ये ट्रिक जानी कि तत्सम शब्द को कैसे पहचाना जाता है। इन तत्सम शब्दों को अगर आपने पहचान लिया इन वर्णों को, तो आप तत्सम शब्द स्वतः ही आपको याद हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।